पैक्स चुनाव को लेकर लौकरिया पंचायत में बदलाव की उम्मीद। प्रत्याशी संतोष मिश्रा को मिल रहा समर्थन। नामांकन के दौरान लोगों का दिखा भीड़। लौकरिया पंचायत अब बदलाव की ओर। बैरिया प्रखंड क्षेत्र के लौकरिया पंचायत में प्रत्याशी संतोष मिश्रा ने चुनाव को लेकर काफ़ी रोचक और दिलचस्प बना दिया है। अपनी जीत का दावा करने वाले कई प्रत्याशियों का टेंशन अब बढ़ने लगा है। लौकरिया पंचायत से पैक्स में नामांकन दिए प्रत्याशी संतोष मिश्रा ने मुकाबले को कड़ा बना दिया है। प्रत्याशी का समर्थन नामांकन के दौरान समर्थक में काफ़ी भीड़ देखी गई। लौकरिया पंचायत से पैक्स प्रत्याशी संतोष मिश्रा ने बताया कि चुनाव में उनकी लड़ाई व्यवस्था से है। पिछले कई वर्षों से पैक्स के नाम पर किसानों को बहलाया गया है। बदलाव के इस लहर में लोगों को अब नया चेहरा पर ही भरोसा करना चाहिए, क्योंकि आधुनिक व डिजिटल ज़माने में लोगों तक सरकार द्वारा भेजी गई कई योजनाएं सीधे तरीके से पहुंचाएंगे। प्रत्याशी संतोष मिश्रा ने लोगों से पूछा कि क्या आज तक आपको पैक्स के सभी सस्ता बीज, समय पर खाद, ज़रूरत के वक्त पैक्स से कर्ज तथा फसलों की खरीदारी पैक्स के द्वारा हुई है। कहा कि आज तक लोगों को इन सारी बातों को जानकारी किसी पैक्स के द्वारा नहीं दी गई। संतोष मिश्रा ने कहा कि पैक्स किसानों का पंचायत स्तरीय एक सहकारी संगठन है जो केंद्र व राज्य सरकार के निर्देश पर कार्य करती है। उन्होंने जनता से विभिन्न वादा करते हुए अपना बयान जारी किया है। भीड़ को देखकर ही हम लोग अचंभित में पड़ गए कि भाई इतना सारा भीड़, इतना सारा जन सैलाब आपके साथ में है, क्या कहना चाहिएगा? जो भी हमारे गांव के जनता हमको आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हैं जी, हम उन सभी के रेडी हो गए जी। हम यह हर कोशिश करेंगे, हम अगर विजयी होते हैं जी तो 5 साल अपना 24 घंटा अपने जनता के लिए न्यौछावर रखेंगे। और मेरा सोच जो है जी, जो सरकार की सोच है, देखिए टैक्स के बारे में हम कुछ कहना चाहते हैं जी। टैक्स तो गांव में लोग समझ लिया है केवल धान गेहूँ का खरीद बिक्री का केंद्र है जी, और केवल सहकारिता का दुकान है जी, और खाद बीज के है या नहीं। किसानों की दशा कैसे सुधरे जी, छोटे छोटे जो रोजगार का सृजन करके रोजगार कैसे दिया जाए जी, बेरोजगारी कैसे दूर किया जाए, बहुत से क्षेत्र में काम करने का मौका है जी। इसके लिए हम यह कोशिश करेंगे। मैं अध्यक्ष अगर बन रहा हूँ जी तो यह त्रिस्तरीय व्यवस्था है। हम लोग को गाइड दिया जाता है डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव से, जैसे कि पैक्स में आता है तमाम सारी सरकारी योजनाएं हैं जिसमें हम आता है, हम बता रहे कौन कौन क्षेत्र में काम जी। डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव वहाँ गाइड होता है स्टेट कोऑपरेटिव से, वित्त पोषित होता है हम लोग नाबार्ड से। जो भी केंद्र सरकार में जो सहकारिता मंत्री जो हैं अमित शाह जी, उनका यह सोच है, गांधी जी का भी सोच था 1904 में पैक्स की स्थापना करना, इसको वित्त रूप में मजबूत करने के लिए इंदिरा गांधी 1982 में नाबार्ड की स्थापना की थी। पैक्स का उद्देश्य होना चाहिए, पैक्स का सोच होना चाहिए कि इसके माध्यम से किसान को कैसे मतलब कि उसका आय को बढ़ाया जाए, नई तकनीक लाया जाए खेती में, नई तकनीक। अभी परंपरागत खेती जो भी हो रहा है धान गेहूँ का खेती, किसान जो है सो घाटा में जा रहा है, किसान का कोई लाभ नहीं हो रहा है। हम इसके लिए जाएंगे। पंजाब के किसान, राजस्थान के किसान, महाराष्ट्र के किसान पैक्स के माध्यम से कौन सी तकनीक का खेती कर रहे हैं, इस तकनीक का खेती सीखेंगे और उस टेक्नोलॉजी को यहाँ लाएंगे, यहाँ के लोगों को सिखाएंगे। हम अपने किसानों का एफपीओ बनाएंगे, समान विचारधारा वालों का हाइब्रिड उत्पादन कराएंगे, मक्का का बीज, दलहन का बीज, तेलहन का बीज, इसके लिए एफपीओ बनाएंगे, कंपनी में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और जैसे जो भी सुविधा उपलब्ध होगी सारा सुविधा मुहैया कराएंगे। किसान का हर समय हम ये बताइए, हमको पता है ना मेरे यहाँ कितने हेक्टेयर जमीन है जी, जी। फिर खाद का अभाव क्यों होता है जी, जी। जिस समय खाद उपलब्ध है, जब पैक्स उसी के लिए है, गुलाम उसी के लिए है, खाद हम रिजर्व रख देंगे, कोई घोर कर पिएगा नहीं ना ज़्यादा। नहीं। जितना खाद लगना चाहिए रबी में, जितना खाद लगना चाहिए खरीफ फसल में, उतना हमारे गोदाम में रिजर्व रहेगा, किसी को कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसान जब चाहे अपना जो भी उत्पादन बेचना हो पैक्स में उसके लिए 24 घंटा के अंदर पैसा उपलब्ध रहेगा। दूसरी बात, हम बैंकिंग सेवा चालू कराएंगे। जो अमित शाह जी कह रहे हैं बिल्कुल कॉम्पिटिटिव कीजिए, बाइलॉज कीजिए, वहाँ कुछ सॉफ्टवेयर दे रहे हैं और ऑल ओवर इंडिया का मार्केट आपको दे रहे हैं। कहाँ महिलाओं का जैसे किस तरह दशा सुधरेगा, कौन ऐसा घरेलू उत्पाद है जो महिला घर पर रहकर काम करेगी, उसका हम ट्रेनिंग दिलवाएंगे। 400-500 रुपया घर में कुछ बनाए और पैक्स के माध्यम से मार्केट उपलब्ध रहेगा, हम उसको कहाँ बेचना है बेचेंगे और महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराएंगे। बहुत बहुत सुंदर। देखिए तमाम जो समर्थक हैं इनके जो आप देख सकते हैं इस समय
तमाम जो सारे लोग हैं ये देखने के लिए पहुँचे हैं। पैक्स के बारे में आपको बहुत ज़्यादा जानकारी है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कोई भी पैक्स अध्यक्ष जो अभी तक बना है, इतना बारे में जानकारी कभी नहीं दिया। पैक्स जब बाइलॉज हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, बैंकिंग सेवा जब चालू हो जाएगा, पैक्स का उद्देश्य ही है छोटा छोटा बचत की आदत डालना, किसानों का छोटा छोटा बचत की आदत डालना, छोटा छोटा 10,000 5,000 20,000 खाद खरीदने के लिए, बीज खरीदने के लिए, किसी विकट परिस्थिति के लिए साहूकार के पास नहीं जाना पड़े। 7% ब्याज पर बैंकिंग चालू होगा तो किसानों को ऋण मिलेगा, जिसमें 3% ब्याज सेंट्रल गवर्नमेंट को हरा देंगे, 2% ब्याज स्टेट गवर्नमेंट को हरा देंगे, मात्र 2% ब्याज किसानों को दिया जाएगा। जी जी जी। फिर वहाँ साहूकारों के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको खाद की जरूरत है, पैसा नहीं है, खाद पे उपलब्ध कराया जाएगा, उसका फसल होगा, उसका फसल होगा।